दोस्तों नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों इस करंट अफेयर सीरीज़ में हमारे यहाँ पर 34 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और आज की 35वीं वीडियो रहेगी जिसमें हम कुछ नए करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी आपके हैं, बैंकिंग, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, हर एक एग्ज़ाम में आपके पास ही करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो आज का हमारा पहला यहाँ पर रहने वाला है एवरी ईयर ऑन September 20 वर्ल्ड क्लीन अप डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर वर्ष 20 सितंबर को आपका जो है दुनिया भर में विश्व सफाई दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, विश्व सफाई दिवस कब मनाया जाता है? आपका 20 सितंबर को मनाया जाता है। तो 20 सितंबर को आपका विश्व सफाई दिवस मनाया जाता है। तो एवरी ईयर ऑन September 20 वर्ल्ड क्लीन अप डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, हर वर्ष 20 सितंबर को आपको दुनिया भर में विश्व सफाई दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बाद द हेल्थ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड जॉर्डन एज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी फ्री फ्रॉम लेप्रोसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन जो देश है उसको आपका क्या है, कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। तो जॉर्डन एक मात्र देश है, एक पहला देश है जहाँ पर जो है आपका कुष्ठ रोग मुक्त जो क्या है, पूर्ण रूप से कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है ना। तो जॉर्डन आपका जो है, आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला देश जो आपका कुष्ठ रोग मुक्त है तो वो कौन सा देश है? आपका जॉर्डन देश है। कौन सा देश है? जॉर्डन देश है। और यह हाल ही में आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा या WHO द्वारा किस देश को आपका जो है दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है जो कि कुष्ठ रोग मुक्त है ना, कुष्ठ रोग मुक्त है। तो यह कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो है आपका जॉर्डन। कौन सा है? जॉर्डन। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी फ्री फ्रॉम लेप्रोसी। तो कौन है आपका? जॉर्डन। कौन सा है? जॉर्डन। नेक्स्ट है आपका द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ साइंड a memorandum of understanding for marine conservation with the Habitats Trust and HCL Foundation on September 19 in New Delhi। तो भारतीय तटरक्षक बल कौन सा है? भारतीय तटरक्षक बल ने 19 सितंबर को क्या है, 19 सितंबर को नई दिल्ली में द हैबिटेट ट्रस्ट एंड HCL क्या है, द हैबिटेट ट्रस्ट एंड HCL फाउंडेशन के साथ समुद्री संरक्षण के लिए समझौते पेपर पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया? आपका द हैबिटेट ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ किसने? भारतीय तटरक्षक बल ने 19 सितंबर को आपका क्या है, समुद्री संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किसके साथ 19 सितंबर को नई दिल्ली में द हैबिटेट ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ समुद्री संरक्षण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो समुद्री संरक्षण के लिए समझौते पर भारत तटरक्षक बल द्वारा किसके साथ आपका जो है समझौता किया गया है? तो आपका द हैबिटेट ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ। किसके साथ? द हैबिटेट ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ ये क्या किया गया? आपका ज्ञापन में हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो कब किया गया दोस्तों? ये 19 सितंबर को किया गया था। कब किया गया? 19 सितंबर को। द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर मेराइन कंजर्वेशन। क्या है? मेराइन कंजर्वेशन, समुद्री संरक्षण के लिए द हैबिटेट्स ट्रस्ट एंड HCL फाउंडेशन के साथ सितंबर 19 को न्यू दिल्ली में क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया इसके समझौते पर। ठीक है, तो ये तो हमारा नेक्स्ट है हमारा ए पोएम टाइटल राष्ट्रीय वॉर। क्या है? राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल। द पोएम टाइटल राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल एंड अ चैप्टर टाइटल वीर अब्दुल हमीद। कौन है? वीर अब्दुल हमीद हैव बीन इंक्लूडेड इन क्लास 6 सिलेबस NCERT फ्रॉम दिस ईयर। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शीर्षक से एक कविता वीर अब्दुल हमीद, कौन सी? वीर अब्दुल हमीद शीर्षक से एक अध्याय को इस वर्ष NCERT के कक्षा 6 पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो हाल ही में दोस्तों आपसे पूछा सकता है कि हाल ही में NCERT क्लास 6 के NCERT में
कौन सी कविता जोड़ी गई है? तो कौन सी कविता जोड़ी गई है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। क्या है? कविता कौन सी जोड़ी गई? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यहाँ पर पोयम जोड़ी गई है, जिसका आपके पाठ का नाम है वीर अब्दुल हमीद। पाठ का नाम क्या है? वीर अब्दुल हमीद, और उसमें एक कविता जोड़ी गई है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। तो कौन सी क्लास के एनसीईआरटी में जोड़ा गया है? क्लास 6 के एनसीईआरटी में जोड़ा गया है। तो क्लास 6 के सिलेबस में ये आपका जोड़ा है, एनसीईआरटी के सिलेबस में आपका कौन है? राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल पोयम, और चैप्टर का नाम है वीर अब्दुल हमीद। तो ये दोनों आपका क्या जोड़ा गया है? क्लास 6 के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो दो आपके पास टॉपिक, एक कविता और एक पाठ, एक कविता और एक पाठ जो है आपके क्लास 6 के नए सिलेबस में ये जोड़ा गया है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और वीर अब्दुल हमीद। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस पाठ को जोड़ा गया है? तो किस पाठ को जोड़ा गया है? आपका वीर अब्दुल हमीद को जोड़ा गया है। और किस कविता को जोड़ा गया है? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कविता को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है हमारा, द 5th रिवर फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड एट द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर। क्या है? द 5th रिवर फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड एट द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA इन न्यू दिल्ली ऑन September 19। तो नई दिल्ली में आपका जो है 19 सितंबर को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 5वें नदी उत्सव का उद्घाटन किया गया। कौन से? 5वें नदी उत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो कब किया गया 5वें नदी उत्सव का उद्घाटन? 19 सितंबर को किया गया। और किस में किया गया है? ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इसका उद्घाटन किया गया है। तो 5वें नदी उत्सव का, कौन सा? 5वें नदी उत्सव का उद्घाटन किया गया है 19 सितंबर को। कब किया गया? 19 सितंबर को किया गया। नेक्स्ट है आपका, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लैन हैज़ अनाउंस्ड एड of 10 billion euros for flood hit सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज। यानी यूरोपीय आयोग ने, क्या है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन, कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन ने बाढ़ग्रस्त मध्य यूरोपीय देशों के लिए 10 अरब यूरो की सहायता की घोषणा की है। तो यूरोपियन देश जो भी हैं उनमें जो आपका बाढ़ आई है उसके लिए क्या है, आपका जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, इन्होंने क्या है 10 अरब यूरो को क्या किया है? सहायता की घोषणा की है। तो यूरोपीय देशों के क्या लिए 10 अरब यूरो की घोषणा की है, उनकी सहायता के लिए 10 अरब यूरो दिए हैं। तो कहाँ, किसने दिए है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने। तो कौन है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष? उर्सुला वॉन डेर लेन। नेक्स्ट हमारा, द इंडियन आर्मी साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू, ठीक है, तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू ऑन September 18। द सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज़ दिल्ली। भारतीय सेना ने 18 सितंबर को, कब है? 18 सितंबर को दिल्ली कैंट स्थित सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ में, क्या है? सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू, क्या है? तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया? आपका भारतीय सेना ने किया है। तो भारतीय सेना ने दिल्ली कैंट में, क्या है? दिल्ली कैंट में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ में, क्या है? सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ, किसके साथ? तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आपसे पूछा सकता है कि हाल ही में भारतीय सेना ने दिल्ली में स्थित सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ समझौता ज्ञापन किसके साथ, आपसे पूछा जाता है किसके साथ माउंटेन रेस्क्यू किया है, ठीक है? तो तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ समझौता किया है। तो किसके साथ किया है? तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ समझौता किया है। द इंडियन आर्मी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू ऑन September 18, द सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ न्यू दिल्ली कैंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR विल बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड
फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCDs। तो गैर संचारी रोगों क्या है, गैर संचारी रोगों NCD की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, किसके, जो गैर संचारी रोग हैं, जिनको जो क्या संचारित नहीं होते हैं, ठीक है, आपका क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, रोकथाम जो फैलते नहीं है, मतलब ठीक है, ऐसे रोग जो फैलते नहीं है, रोग उनके रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR क्या है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR को प्रतिष्ठित UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स क्या है, UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उसको क्या किया गया, आपका UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ICMR की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आपका ICMR की फुल फॉर्म है। इसको आपका क्या है, अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंस UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स द्वारा। अवार्ड कौन सा फोर्स दिया गया इनको, UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस चीज़ के लिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो किसके लिए अवार्ड किया गया इनको, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेशन डिजीज़। तो इसके लिए आपको क्या है, इनको अवार्ड दिया गया है, किसको, ICMR को। कौन सा अवार्ड दिया गया है, UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड। कौन सा, UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन साइंड बिटवीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टेलीकम्युनिकेशन इंडिया एंड विश्वेश्वराय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड विश्वेश्वराय रिसर्च एंड इनोवेशन फाउंडेशन टू strengthen दैन इंडियाज़ लीडरशिप इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो तकनीकी नवाचार में भारत के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए क्या है, तकनीकी नवाचार में भारत के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, कौन, दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत व विश्वेश्वराय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और विश्वेश्वराय अनुसंधान और नवाचार फाउंडेशन, इनके बीच में क्या है, समझौता हुआ है। किस चीज़ के लिए, तकनीकी नवाचार में भारत के नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए। तो टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में इंडिया को लीडरशिप में महत्व देने के लिए, तकनीकी नवाचार में भारत के नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए आपका दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत व विश्वेश्वराय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और विश्वेश्वराय अनुसंधान और नवाचार फाउंडेशन के बीच में क्या हुआ है, आपका समझौता हुआ है। कौन सा, इनके बीच में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किस चीज़ के लिए हुआ है, भारत के नेतृत्व को मजबूत बनाने के लिए, किसमें, तकनीकी नवाचार में, टेक्नोलॉजी में। अगला आपका द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विल ऑर्गेनाइज द 4th रीजनल मीटिंग, कौन सी, 4th रीजनल मीटिंग विद ईस्टर्न स्टेट भुवनेश्वर ओडिशा। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय क्या है, श्रम और रोजगार मंत्रालय पूर्वी राज्यों के साथ उड़ीसा भुवनेश्वर में 4थी क्षेत्रीय बैठक का आयोजन करेगा। तो आपका जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है वो क्या करेगा, पूर्वी राज्यों के साथ। अब पूर्वी राज्य हमारे कौन से हैं, जैसे यहाँ पर उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आपका बिहार हो गया, आपका जो हमारे पूर्वी राज्य हैं जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे सब क्या हैं, पूर्वी राज्य हैं। तो पूर्वी राज्यों के साथ क्या कर रहा है ये, बैठक करेगा। कौन सी, 4थी क्षेत्रीय बैठक आयोजन करेगा, तो भुवनेश्वर में। तो आपको ध्यान रखना है, श्रम और रोजगार मंत्रालय कहाँ पर आयोजित करेगा, 4थी क्षेत्रीय बैठक आपका उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है हमारा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल वाज वॉन बाय ध्रुवी पटेल। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है, आपका ध्रुवी पटेल ने जीता है। किसने जीता है, ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, आपका मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है, ध्रुवी पटेल ने। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल हैज़ वॉन बाय ध्रुवी पटेल। कौन है, ध्रुवी पटेल। नेक्स्ट हमारा आज का जो लास्ट हमारा करंट अफेयर रहेगा, इंडियाज धनुष लोगेंथम वॉन ब्रॉन्ज मेडल
एट द जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024। तो जूनियर विश्व भारोत्तोलन क्या है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन क्या है, धनुष लोगानाथन ने कांस्य पदक जीता है। तो किसने जीता है आपका, धनुष लोगानाथन में हाल ही में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो भारत के धनुष लोगानाथन ने आपका जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में आपका कांस्य पदक जीता है। तो ये तो दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने यहाँ पर बात करी है। तो मिलेंगे आपको नए करंट अफेयर के साथ। अगर उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलेंगे आपको नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।